वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस जो है टॉपिक है, देखो इसमें एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि हमें एक फील्ड लेना है एफ प्लस डॉट। ठीक है, इस फील्ड के जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमारे पास स्केलर होंगे। ठीक है, इसके जो भी एलिमेंट हैं वो क्या कहलाएंगे, स्केलर्स। और एक सेट हमें और लेना है वी। वी कोई नॉन इम्पैटी सेट है। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट रहेंगे वो हमारे पास कहलाएंगे वेक्टर्स। ठीक है, अब जो वी है वो एफ पर सदिश समष्टि कहलाती है। वी क्षेत्र यानी कि फील्ड, एफ पर सदिश समष्टि, सदिश समष्टि, जिसे अपने वेक्टर स्पेस बोल देते हैं। और यही अपने पढ़ने वाले हैं, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की बात होगी कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। वी क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि है। ये वी जो है वो क्षेत्र एफ पर सदिश समष्टि कब कहलाती है, इसके लिए इसको 5 कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी इसको फॉलो करनी पड़ती है। और साथ में एक इंटरनल कंपोजिशन होती है, आंतरिक संक्रिया जिसे अपने बोल देते हैं इंटरनल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन एक हमारे पास होती है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन में तो स्टूडेंट क्या होता है, दोनों ही एलिमेंट जो हैं वो वी के होते हैं। और जो भी ऑपरेशन लगने पर जो हमारे पास एलिमेंट आता है, यानी कि V1 प्लस V2 अगर हम करते हैं तो वो भी हमारे पास किसका रहता है, वी का रहता है। एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या होता है, जैसे V1 बिलोंग्स टू V है और A बिलोंग्स टू F है, तो जो हमारे पास A डॉट एफ आएगा, A डॉट V1, वो बिलोंग करेगा V में से। लेकिन ये जो डॉट है ये एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाएगी, और यहाँ पे जो ये प्लस है ये इंटरनल कंपोजिशन कहलाती है। बस इतना सही, इसमें दोनों में डिफरेंस है। तो V के जितने भी एलिमेंट हैं, V के जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम वेक्टर बोलेंगे, और F के जितने भी एलिमेंट हैं उसको हम स्केलर बोल देंगे। तो इतना समय ध्यान रखना है। अब अगर ये 2 कंडीशन फॉलो करती है, एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोजिशन, कोई V जो है वो क्षेत्र एफ पर कंप्लीट कर जाती है, तो उसके बाद में अगर ये 5 प्रॉपर्टी जो अलग से मैंने यहाँ पे लिखी हैं इनको फॉलो करें, उस केस में हम कह सकते हैं कि ये क्या होती है, क्या सदिश समष्टि होती है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो अपने देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास कि जो V प्लस है, V प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए, वो भी कौन सा, हाबिली। जो फर्स्ट ऑपरेशन है उसके लिए हाबिली ग्रुप होना चाहिए इसको। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है A डॉट V1 प्लस V2 इक्वल में आना चाहिए A डॉट V1 A डॉट V2। फिर है A प्लस B डॉट V1 A डॉट V1 B डॉट V1। उसके बाद जो प्रॉपर्टी हमारे पास है A डॉट B V1 A डॉट B1। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है 1 डॉट V1 इक्वल टू V1। ये हमारे पास है फॉर ऑल V1 बिलोंग्स टू V में से, और 1 जो है वो बिलोंग करता है किस में से, F में से, यानी कि इसका यूनिट एलिमेंट है ये, यूनिटी ऑफ F है ये। इस प्रकार से हमें क्या है, ये 5 कंडीशन देखनी है, अगर कोई फॉलो कर जाता है तो उसे अपने सदिश समष्टि कह देंगे। एक होता है क्षेत्र और एक होता है उसका उपक्षेत्र। अब इसमें एक हमारे पास एक थ्योरम है कि प्रत्येक क्षेत्र जो है वो अपने उपक्षेत्र पर सदिश समष्टि होता है, सदिश समष्टि होता है। प्रत्येक क्षेत्र अपने उपक्षेत्र पर सदिश समष्टि होता है। जैसे हम बात कर लें कि जैसे C है, प्लस क्रॉस है,
ये एक क्षेत्र है, आर प्लस क्रॉस एक क्षेत्र है, क्यू प्लस क्रॉस एक क्षेत्र है, ठीक है। अब ये क्षेत्र है, तो जो आपके पास सी आर बनेगा, सी क्यू बनेगा, ये दोनों सदिश समष्टि होंगी। आर क्यू बनेगा आपके पास, ये भी सदिश समष्टि है। क्यू आर सदिश समष्टि नहीं है, क्योंकि जो क्यू आर है इसमें क्या अलग कंडीशन रहेगी कि जो क्यू आर है ना, क्यू जो है वो आर का उपक्षेत्र नहीं है। क्यू आर का उपक्षेत्र है लेकिन आर क्यू का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसने बोला है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने उपक्षेत्र पे क्या होता है, सदिश समष्टि होता है। तो इस प्रकार से आप एक डेफिनेशन का यूज करते हुए सदिश समष्टि की डेफिनेशन से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे हम बात कर लें यहाँ पे क्यू आर क्यों नहीं है। क्यू आर में देखो 1/2 बिलोंग्स टू किस में से है, आर में से है, क्यू में से है, और हमने √2 जो है वो ले लिया आर में से। 1/2 मल्टीपल √2 जब आप करोगे तो ये आएगा 1/√2 बिलोंग्स टू क्यू नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये तो जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो जो एक्सटर्नल आपके पास है कंपोजिशन है वो फुलफिल नहीं होती। एक्सटर्नल जो कंपोजिशन है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, तो उस वजह से हम कह देंगे ये सदिश समष्टि नहीं है, नॉट ए वेक्टर स्पेस। नॉट ए वेक्टर स्पेस। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, कौन वेक्टर स्पेस है, कौन वेक्टर स्पेस नहीं है। देखो वेक्टर स्पेस का जो मेन है ना, वी एफ प्लस क्रॉस, इस पे अगर हम बात करें तो ये जो है एक क्षेत्र होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक फील्ड होना चाहिए, ये एक फील्ड हो, ठीक है, ये फील्ड होना चाहिए। और फील्ड की कंडीशन आपको पता ही है क्या क्या कंडीशंस होती हैं, रिंग थ्योरी में आपको पढ़ाई हुई है। तो इन दो ऑपरेशन के लिए एफ जो है वो फील्ड होना चाहिए। अब एक इंटरनल कंपोजिशन है और एक एक्सटर्नल है, ये दोनों फुलफिल होनी चाहिए, और साथ में 5 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, V1 V2 V3 V4 V5। ये पांचों प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो जाती हैं और ये दो कंपोजिशन, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो VF है वो वेक्टर स्पेस है। क्या है वो, वेक्टर स्पेस है। बस इतना सा इजी सा टॉपिक है ये वेक्टर स्पेस। नॉर्मल डेफिनेशन अगर हमने देखे तो जैसे आप कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि वेक्टर स्पेस है या नहीं। अगर आप बात करो आरसी की, आरसी वेक्टर स्पेस है या नहीं, तो देखो ये फील्ड तो है, ठीक है। वैसे तो आप एक डेफिनेशन से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको वैसे एक्सप्लेन करो तो आर के जो भी एलिमेंट होंगे इंटरनल कंपोजिशन के लिए तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन जब आप एक्सटर्नल कंपोजिशन देखोगे इसकी, यानी कि आप एक एलिमेंट ले लिया 1 2 ले लो, सर 2 बिलोंग्स टू आर ले, और 1 प्लस आइटा ले लो किसमें से, सी में से। अब 2 मल्टीपल 1 प्लस आइटा आप करते हो तो ये आपके पास आएगा 2 प्लस 2 आइटा, जो कि बिलोंग नहीं करता किसमें से, रियल नंबर में से। जब ये बिलोंग ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब जो ये है आरसी है वो वेक्टर स्पेस नहीं, वेक्टर स्पेस नहीं। अब ये आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल कंपोजिशन को फुलफिल नहीं कर रहा। एक्सटर्नल जो कंपोजिशन आपकी एक्सटर्नल जो कंपोजिशन है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए ये क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं है। तो ये कई बार बीच में से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि क्यों नहीं है वेक्टर स्पेस, ये बताओ। तब आपको पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल कंपोजिशन जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रही है, ठीक है। यानी कि एक वेक्टर का और एक स्केलर का जब हम अपने मल्टीपल कर रहे हैं तो वो एक स्केलर आ रहा है, वेक्टर नहीं आ रहा, क्योंकि जो फील्ड होता है इसके एलिमेंट को हम स्केलर बोलते हैं, स्केलर्स, ठीक है। और आर के एलिमेंट को हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर बोलते हैं। इस टाइप से यदि आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखते हो तो एक क्वेश्चन जो आपके इसमें बनता है वो बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि वेक्टर स्पेस इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। धन्यवाद।